नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और पहले भी हमारे चैनल बने हुए हैं, तो आज एक नया चैनल जो बनाया है इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज इस चैनल पर पहला वीडियो डाल रहे हैं। तो आप राजस्थान जीके से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आप चाहते हो उसका हल, तो इसमें आप ज़रूर देखिए। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखिए कि राजस्थान जीके और इसमें पीटीटी और बीएसटीसी में ये जीके बहुत ही उपयोगी है। तो आप पूरा वीडियो पूरा अंत से शुरू से अंत तक ये वीडियो पूरा देखिए। और जिन दोस्तों को आप शेयर करना चाहते हैं उसको भी शेयर कीजिए, जो आपके साथी कोई तैयारी कर रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कोई नहीं देने वाला। मैंने खुद इस सब्जेक्ट की तैयारी की है और मैंने खुद इस प्रकार जो बीएड बीएसटीसी सब एग्ज़ाम दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आप ये ध्यान रखें कि जो भी मैं चीज़ें बताऊंगा वो ऑथेंटिक बढ़िया तरीके से बताऊंगा। तो आप पूरा विश्वास करके निश्चिंत रहकर आप इस वीडियो को देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। जी हाँ, राजस्थान के लोक देवता। आपको पता है कि राजस्थान में 5 लोक देवता माने गए हैं। जी हाँ, 5 लोक देवता। अगर आपको नाम नहीं याद हो रहे तो आप नाम भी याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखिए जो 500 लोक देवता है उनके नाम में क्रम वाइज आपको बता देना चाहता हूँ। तो पहले नंबर पर आप रखिए रामदेव जी को। रामदेव जी के बाद में रखिए पाबू जी को। उसके बाद में हड़बू जी को। उसके बाद में आप रखिए गोगा जी को। और उसके बाद रखिए मेहाजी मांगलिया को। जी हाँ, देखिए, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और मांगलिया मेहाजी। ठीक है ना, इनको मेहाजी भी कहा जाता है और मांगलिया मेहाजी भी इसका पूरा नाम है। तो आप 500 पीरों के पहले तो नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अब प्रश्न ऐसा भी आता है कई बार कि पंच पीर में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो 500 पीर के नाम अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिए आप। कहने की बात यह है। इसके बाद में आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो अब आज हम पढ़ रहे हैं, जो पहले लोक देवता पढ़ेंगे आज, उनका नाम है बाबा रामदेव। ठीक है, रामदेव जी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आप पहले अपना एक रफ रजिस्टर निकाल लें। रफ रजिस्टर निकाल के उसको सामने रख लें, एक पेन ले लें हाथ में। और मैं जो जो चीज़ें साथ में बताऊँ उसको नोट डाउन करते रहें, ताकि आपके एक चीज़ क्या है, थोड़ा क्रम बैठ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए रामदेव जी के बारे में। जी हाँ, रामदेव जी जो कि राजस्थान में एक जो धार्मिक जो संप्रदाय है उसमें सबसे अच्छा जो रामदेव जी का जो किरदार है वो रहा है, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही है। जी हाँ, और ऊंच नीच के जो भेदभाव है उनको मिटाने की कोशिश की थी। आपको पता है कि रामदेव जी के जो कामड़िया होते हैं वो मेघवाल जाति के होते हैं, और राजपूत होते हुए भी रामदेव जी ने जो मेघवाल जाति उनको अपने साथ में लेकर कार्य किया था। तो इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे रामदेव जी के जन्म स्थान पर। जी हाँ, रामदेव जी का जन्म आप देख सकें किस प्रकार, मतलब राजस्थान के जो बाड़मेर जो जिला है उसकी सीव तहसील के उल्लू कश्मीर गांव में उनका जन्म हुआ था। जी हाँ, राजस्थान के आपसे सबसे पहले आपको ध्यान रखें, राजस्थान का माइंड में आपका मैप आना चाहिए। अब बाड़मेर जिला कहाँ पे, उसकी जो सीव तहसील है जहाँ पर अभी वर्तमान रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, सीव तहसील के उल्लू कश्मीर गांव में हुआ था। और जो जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्र पक्ष की शुक्ल द्वितीया को। जी हाँ, बाबा के बीज को, द्वितीया को बीज बोला जाता है मारवाड़ी में, बीज एकम बीज। ठीक है ना, तो जो शुक्ल पक्ष की दो जो दूज है या बीज है उसको उस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। जी हाँ, ठीक है, तो आपको जन्म स्थान जन्म की तिथि याद होगी। उसके बाद में आप ध्यान रखना उनके माता और पिता का नाम। माता का नाम था मैना दे और पिता का नाम था अजमल जी तंवर। ठीक है ना, रामदेव जी तंवर वंश के थे। प्रश्न कई बार सीधा ही आ जाता है कि रामदेव जी कौन से वंश से संबंधित थे। रामदेव जी तंवर राजपूत वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अब रामदेव जी को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। अब रामदेव जी को रामसा पीर भी कहा जाता है, रूनीचारा धरणी, बाबा रामदेव उपनामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि रामदेव जी को रामसा पीर, ठीक है, रूनीचेरा धनी, ये भी ठीक है, और
धार्मिक सहिष्णुता का जो जो देवता माने जाते हैं, जो अ, इस प्रकार जो पंचपीर में शामिल है, वो उनमें महत्वपूर्ण है रामदेव जी। ठीक है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, रामदेव जी के गुरु का नाम अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, रामदेव जी के गुरु का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें। रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ जी। ठीक है ना, बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। रामदेव जी के एक भाई भी हुए हैं, विरमदेव, आपको पता हो तो विरमदेव रामदेव जी के भाई थे। और इनका जो रामदेव जी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था अमरकोट, जो कि वर्तमान में आज भी स्थान है, अमरकोट पाकिस्तान में है। ठीक है ना, अमरकोट में सोडा दलेर सिंह की सुपुत्री से इनका विवाह हुआ था, उस जिनका नाम था निहाल दे, नेतल दे और निहाल दे। कई बार प्रश्न में ऐसा भी आता है नेतल दे भी नाम लिखा आता है, और अगर नेतल दे नहीं है तो निहाल दे। ठीक है, निहाल दे, दोनों नाम आपको प्रश्न में मिल जाएंगे। तो आपको पूछे कि रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, तो नेतल दे। ठीक है, अगर नेतल दे ऑप्शन नहीं है तो निहाल दे आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये चीज़ें होगी, रामदेव जी के एक सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है। जी हाँ, रामदेव जी को अवतार किसका माना जाता है, रामदेव जी को मुख्य रूप से कृष्ण का अवतार माना गया है। जी हाँ, जो कृष्ण थे उनका अवतार माना गया है रामदेव जी को। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है रामदेव जी किस वंश से संबंधित थे और किन के अवतार थे। तंवर राजपूत वंश से संबंधित थे और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, अब कई बार ये भी प्रश्न आता है कि जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त थे उनको क्या बोला जाता उस टाइम। तो उस टाइम इनको जो भक्त होते थे, जो मेघवाल जाति, उनको रिखिया कहा जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कई बार ये आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न के बाद सीधा भी आ जाता है कि रिखिया किसे कहते हैं, तो रामदेव जी के जो भक्त थे, जो मेघवाल जाति से संबंधित थे, उनको रिखिया कहा जाता। ये तो बात होगी एक रामदेव जी के बारे में। अब आपको पता हो कि भाद्र पक्ष में मेले लगते हैं रामदेव जी के, जो एक तो भाद्र पक्ष शुक्ल द्वितीया को लगता है और भाद्र पक्ष दशमी और एकादशी को लगता है। ठीक है, ये मेले मुख्य रूप से लगते हैं। अब रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है, देवरा, मंदिर को कहा जाता है देवरा। और इनकी जो जो ध्वजा होती है, ध्वजा, इसको नेजा कहा जाता है। जो पंचरंगी तो ध्वजा होती है, जो 5 रंगों से संबंधित जो ध्वजा आपने देखी होगी, अक्सर रामदेव जी की जो पैदल यात्री होते हैं जो पंचरंगी ध्वजा लेकर जाते हैं, उस ध्वजा को कहा जाता है नेजा। प्रश्न कई बार आया हुआ, नेजा किसे बोलते हैं, नेजा रामदेव जी की ध्वजा को कहते हैं। ठीक है, तो विशेष तौर से ध्यान रखिए आप। और रामदेव जी की जो प्रसिद्ध जो रचना है उनका नाम है 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ किसकी रचना है, रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना है। तो आप जरूर ध्यान रखिए रामदेव जी की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो 24 वाणियाँ हैं। अब रामदेव जी के जम्मे जागरण लगाया जाता है, आपको पता हो तो। रामदेव जी की जो भक्ति में जो सत्संग आयोजित की जाती है उसको जम्मा कहते हैं, जम्मा, मारवाड़ी में जम्मा ही कहा जाता है जैसे, और जागरण भी होते हैं पर यहाँ इसको जम्मा कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये होगी, इसके बाद में आप इनका बहन का नाम जरूर याद रखें, ये हमने इसको नोट नहीं किया। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें कि बहन का नाम जरूर नोट डाउन कर ले, सुगना बाई। ठीक है, सुगना बाई जो कि सगी बहन थी, डाली बाई धर्म बहन थी और सुगना बाई सगी बहन थी। ठीक है, और रामदेव जी के जो मंदिर पर या अन्य जगह पर जो नृत्य कहा जाता है, कामड़िया जाति 13 ताली नृत्य करती है। जी हाँ, कामड़िया जनजाति कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य करती है। कहाँ पे, रामदेव जी के दरबार में। ठीक है, ये ध्यान रखें। और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम था नीला घोड़ा। ठीक है, नीला घोड़ा नाम में घोड़े का रंग सफ़ेद होता था, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस प्रकार रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनके सबसे लंबे गीत हैं, ये ध्यान रखें आप। ठीक है, और इनके जो यात्री होते थे इनको कहा जाता था जात्रु। जो रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं इनको जात्रु कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। और इसके बाद में ये चीज़ विशेष तौर से ध्यान रख ली। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जो मुख्य रूप से जो अन्य जो पीठ है वो उनके देखो नाम आप नोट डाउन कर ले। मसूरिया पहाड़ी, बिराटिया पाली में इनका एक मंदिर है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका एक मंदिर है। ठीक है, तो ये तो इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं।
इसके अलावा जो रामदेव जी की जो मुख्य समाधि स्थल है वो राम सरोवर के पार रुनीचा रामतेरा में स्थित है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आज हमने रामदेव जी के बारे में जाना। इससे बाहर प्रश्न जाएगा नहीं, मैं आपको नोट डाउन करके बता दिया। इससे बाहर अगर प्रश्न चला जाए तो आप मुझे बता देना एग्ज़ाम के बाद में, गारंटी इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो ये आज हमने रामदेव जी के बारे में बात की। कल हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आपको चीज़ें ठीक लग रही अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर करें, लाइक तो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।